Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 56. So here the question is, calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which the transition belongs and the region of the spectrum. देखो बेटा क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन, जो कहां से कहां हो रहा है. जनरली आपको एनर्जी लेवल्स गिवन होते हैं बेटा, लेकिन यहां पर उन्होंने ऑर्बिट्स का रेडियस दिया है. ठीक है, तो आपको पहले रेडियस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या होता है बेटा फॉर्मूला? आर एन. अगर हम बात कर रहे हैं nth ऑर्बिट के रेडियस की, तो फॉर्मूला हो जाता है बेटा 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर. ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, या फिर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम में भी यूज कर सकते हैं. तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाता है 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. एनसीईआरटी में पिकोमीटर वाला गिवन है, तो हम पिकोमीटर वाला ही यूज करेंगे. अब देखो आपको दिए हुए हैं दो डिफरेंट रेडियस, तो यहां पर लिख लेंगे बेटा R1 is equals to 1.3225 nanometer and R2 is equals to 211.6 picometer. अब ध्यान ये रखना है बेटा कि आपको डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज यूज नहीं करनी है. क्यों? एक नैनोमीटर में है, एक पिकोमीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर क्योंकि Rn हमने पिकोमीटर में लिया है, तो इसको भी पिकोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे. ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा. कितना हो जाएगा बेटा, नैनोमीटर इज 10 to the power -9, तो ये हुआ 1.3225 into 10 to the power -9 मीटर. पिकोमीटर कितना होता है बेटा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -12 मीटर. तो क्या करना है, इसको -9 को बनाना है -12, तो पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा राइट साइड. कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स. तो ये हो जाएगा आपके पास 1322.5 into 10 to the power -12 मीटर. इसका मतलब क्या हो गया, ये पिकोमीटर. ठीक है, तो अब आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे फॉर R1. इतना समझ आया बेटा? ओके, अब क्या करना है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, Rn is 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर. तो क्या हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा R1 बाय R2? देखो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे R1 बाय R2. कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यूज पुट करो. 52.9 n स्क्वायर मतलब n1 का स्क्वायर बाय z, एंड नीचे कितना बेटा 52.9 n2 का स्क्वायर बाय z. क्या है बात समझ आई? तो z से z कैंसिल, 52.9 से 52.9 कैंसिल. कितना आया यहाँ पर, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर. और R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. R1 इज 1322.5 पिकोमीटर डिवाइड बाय 211.6 पिकोमीटर. तो ये पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल. क्लियर? आपके पास आ गया बेटा n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1322.5 डिवाइड बाय 211.6. बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है. कितना आएगा, डिवाइड कर लो इस तरफ. n1 बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25. 6.25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, याद करो 25 का स्क्वायर होता है 625. तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25. तो n1 बाय n2 आ जाएगा बेटा आपके पास 2.5. क्या हम इस 2.5 को लिख सकते हैं बेटा 5/2? डिवाइड करके देखो इतना ही आएगा, है ना. तो यहां से हमें पता चला हमारे पास वैल्यूज आ गई n1 एंड n2 की. n1 कितना आया बेटा, n1 इज 5 एंड n2 कितना आया, n2 इज 2. ये समझ आया? n2 आया 2 मतलब कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करेगा बाल्मर सीरीज को. किसको बेटा, बाल्मर सीरीज को. एंड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, बाल्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में, तो ये लाई करेगा विजिबल रीजन में. क्लियर? तो एक आंसर तो आपने बता दिया. उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ. वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, न्यू बार. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.097 into 10 to the power 7 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं बेटा. 1 बाय n2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 का स्क्वायर. क्लियर? वैल्यूज पुट करो यहाँ पर. न्यू बार कितना होता है, 1 बाय लैम्डा. इसको अभी लास्ट में हम 1 बाय लैम्डा कर लेंगे. ये कितना आएगा 1.097 into 10 to the power 7
कितना आया बेटा 1/4 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 100, तो ये हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7। एलसीएम आया बेटा 100, ऊपर कितना 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 इज 21, तो ये हो जाएगा टोटल 21/100। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। एक और चीज बेटा, ये इतना आया मीटर इनवर्स, आपको क्या कैलकुलेट करना है लेमडा, तो न्यू बार कितना होता है, न्यू बार इज 1/λ, तो लेमडा कितना हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.097 इंटू 21 इंटू 10⁻7, इतना मीटर। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये लेमडा इज इक्वल्स टू 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा इज इक्वल्स टू 434 नैनोमीटर। दिस इज द आंसर फॉर द वेवलेंथ। क्लियर बेटा, तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की वेवलेंथ जो आई 434 नैनोमीटर, एंड जो ट्रांजिशन आपको बताना था, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम बताना था, और क्या बताना था बेटा, कौन सी सीरीज में लाई करेगा, वो आंसर हमने लिखा है यहाँ पर। ये ट्रांजिशन हो रहा है 5 से 2, जो सीरीज है वो है बार्मर सीरीज, और जो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है बेटा वो है विजिबल रीजन। क्लियर, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।